और इस वक्त की खबर अमेठी से आ रही है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अमेठी जिला में मतदाता सूची का अलेख्य प्रकाशन आज 6 जनवरी 2026 को कर दिया गया है। आपको बता दें, यह प्रकाशन 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि मानकर किए गए विशेष प्रगढ़ पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत हुआ है। अलेख्य निर्वाचक नाम वाली सभी मतदान केंद्रों, तहसील कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय और जनपद की वेबसाइट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इसी संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सूची उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकेगी, जिनका निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। प्रकाशन हुआ है, क्या डेटा निकल कर आया है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबके समेकित प्रयास से जनपद अमेठी की 4 विधानसभाओं में SIR प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण हुई। इसमें आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन की तिथि निर्धारित थी। जब SIR प्रक्रिया में हम लोग गए थे, जब कार्य आरंभ हुआ था, उस समय पूरे जनपद की 4 विधानसभाओं में लगभग 14,36,000 वोटर्स इनरोल्ड थे। गहन परीक्षण, विभिन्न जांच, इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाने और उसके डिजिटाइजेशन करने के बाद जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन है, उसके बाद अंतिम आंकड़ा जो प्रकाश में आया है, उसके साथ ड्राफ्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी कुछ ही समय पूर्व मेरे द्वारा शेयर भी कर दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 14,36,000 मतदाताओं में से 1 लाख मतदाता, जो कि समस्त मतदाताओं का 7.55% है, अभी भी अनमैप्ड है। इसके साथ ही लगभग 2,67,000 मतदाता ASD लिस्ट में शामिल है। इन सभी को, जो अनमैप्ड मतदाता हैं, उनको ERO के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। ये सूचियां पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस अनुरोध के साथ शेयर की गई हैं कि वे अपने BLAs के साथ भी इस डेटा को शेयर करें और हमें मदद करें उन वोटर्स को आइडेंटिफाई करने में जिनका या तो गलत नाम ASD लिस्ट में आ गया है। साथ ही ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे होंगे, उनको भी मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म 6 भरवाने की कार्रवाई करें। ये सारी सूचनाएं मेरे द्वारा पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर कर ली गई हैं। आगामी 1 माह तक 6 फरवरी 2026 तक दावे आपत्तियों का समय निर्धारित है और ERO इसी दौरान पैरेलली दावे आपत्तियों की सुनवाई करके उनका निस्तारण करेंगे और हम अंततः 6 मार्च 2026 को एक फाइनल पब्लिकेशन कर पाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो लिए जाएंगे ERO के द्वारा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपनी वोटर लिस्ट में इंक्लूजन की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए प्रथमतः वे 12 दस्तावेज जो इन्यूमरेशन फॉर्म के बैक पर पहले से ही प्रिंटेड हैं, वही मान्य हैं। जो मतदाता अभी अनमैप्ड रह गए हैं, अंततः उनको अपनी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए वे ही साक्ष्य प्रदान करने होंगे जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इन्यूमरेशन फॉर्म के पीछे प्रिंटेड है। सर, 55 करोड़ रुपए दीवानी न्यायालय के लिए जारी हुए हैं। अब जल्द ही अमेठी वासियों को 2 जनपदों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अपनी खुद की दीवानी न्यायालय होगी। लीक से हटके आपका नया प्रश्न है, लेकिन बहुत ही मुझे ये कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जल्दी ही हम लोग जनपद में एक जनपद न्यायालय को अस्तित्व में आते हुए देखेंगे और निश्चित रूप से यहाँ जहाँ जनसामान्य को अपने न्यायिक वादों के त्वरित निस्तारण कराने में आसानी होगी, वहीं जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। थैंक यू।